सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए और खूबसूरत इन लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्श दिए, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरे अजीजों, मैं आज शाम का सलाम आपको पेश करता हूँ और रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आज हमारे दरमियान खुदावंद के परस्तार, खुदावंद के खादम हमारे दरमियान है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज ये मुमकिन किया कि हम सब मिलकर इस लाइव मीटिंग में खुदा के नाम को जलाल दे सके। तो मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही हमारा प्यारा बेटा, हमारा भाई डॉक्टर शालीम गोरी हमारे दरमियान है। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। और नाज़रीन, इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा के खादम पास्टर फरूख बशीर हमारे दरमियान है। तो भाई साहब, आपको रूहुल कुद्स टीवी स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान बेटा शारिक नईम है। बेटा, आपको भी हम वेलकम करते हैं आज शाम रूहुल कुद्स टीवी स्टूडियो में। और इसी तरह ढोलक पर जो हमारे बेटे खिदमत करेंगे, हमारा बेटा जूलियस डैनियल, बेटा आपको भी हम वेलकम करते हैं। और मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज शाम हमारे साथ गिटार प्ले करके खुदा के नाम को जलाल देने को है इस लाइव मीटिंग में, और जिनका ताल्लुक भी मेडिकल से है, डॉक्टर मिराज अलीम, आपको भी हम वेलकम करते हैं रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। और नाज़रीन, इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही हमारा प्यारा बेटा जो कि कीबोर्ड इस वक्त प्ले करेंगे आज शाम इस लाइव मीटिंग में, बेटा वकास जमशेद, बेटा आपको भी हम वेलकम करते हैं। और मेरे अजीजों, आए इससे पहले कि आज इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करें, हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए हम दुआ करें कि खुदावंद शुरू से आखिर तक, इस मीटिंग के शुरू से आखिर तक हमारे साथ हो। और आज जितने बहन भाई हमें लाइव देख रहे हैं, आज शाम प्रस्तिश के वसीला, कलाम के वसीला जिंदगियां बरकत पाए, बहाल हो, बंधन टूटे, जुबे टूटे, जिंदगियां आजाद हो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जाता और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। वो रूहुल कुद्स, वो पाक रूह है, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो आइए अपने आप को इस पाक रूह के ताबे कर दें, रूहुल कुद्स के होल्ड और कंट्रोल में अपने आप को दे दें, ताकि आज शाम हमारा प्रस्तिश करना, दुआ करना खुदावंद के हुजूर मकबूल हो। तो हम दुआ करेंगे बेटे वकास जमशेद के साथ मिलकर आज शाम की सारी मीटिंग के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नहायत रहीम खुदावन, हम और जलाल और बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं खुदावन, और ख़ास तौर पे तेरा शुक्र करते हैं खुदावन रूहुल कुद्स टीवी के लिए बाप खुदावन, कि खुदावन हम यहाँ पर आए और तेरी खुदावन आज तेरी वर्शिप करेंगे, खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ऐ खुदावन नबी से पाक रूह को खुदावन यहाँ पे वेलकम करते हैं बाप खुदावन, फरिश्तार को खुदावन, डॉक्टर साहब को तेरे हाथों में देते हैं, भाई साहब को तेरे हाथों में देते हैं बाप खुदावन, ताकि खुदावन तेरा जलाल यहाँ पे लगे बाप खुदावन। और ऐ खुदावन हम सबको भी ले और बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने KPK में हमें ये फजल दिया कि रूहुल कुद्स टीवी का आगाज़ हो सके। तो जितने बहन भाई इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूर जितने YouTube पर देख रहे हैं वो हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इसी तरह आने वाली हर एक वीडियो आप देखें और बरकत पाते रहें। और जितने बहन भाई इस वक्त हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जो हमारा ऑफिशियल पेज है रूहुल कुद्स टीवी, आप ज़रूर उसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह जैसे आप आज शाम बरकत पाने को हैं, आपके अजीज, आपके दोस्त,
आपके बहन भाई भी बरकत पाए और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज जब खुदा का बंदा डॉक्टर शालीम खुदा उनकी प्रस्तुति करेगा तो मेरा ईमान है कि आज आप बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बेटे को खूबसूरत ये वर्शिप का तोड़ा दिया है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जरूर हम सुनेंगे, उनकी गवाही भी सुनेंगे कि कैसे खुदावंद उनको इस खिदमत में लेकर आया, और उनकी गवाही भी हम सुनेंगे। उसके साथ फिर हम उनसे आज वो गीत भी सुनेंगे जिन गीतों के वसीला से आज शाम वो खुदा के नाम को जलाल देने को है। हालेलुया। जी डॉक्टर साहब। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जो मौके फराहम करता है कि मुकद्दस महफिल फराहम हो और कि उसका तख्त लग सके, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके बीच में हूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का। थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया हमें, हमारी टीम को, ताकि आए मिलकर आपके साथ मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें और खुदावन के तख्त को यहाँ लगा सकें। और अजीज़ों, ये नहायत ही ज़रूरी है कि इस वक्त में जो कि एक परेशानी का आलम है, हर तरफ वबा ने हमें घेरा हुआ है, कि हम खुदावन की ताज़ीम करें, उसकी प्रस्तिश करें। और बनी इसराइल भी यूं ही करती थी, और जब जंगों में वो जाते थे उनके लब पे ये गीत होता था कि खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। प्रेज गॉड, खुदावन की तारीफ हो। जहाँ तक गवाही की बात है तो खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना ताकि उसके नाम को जलाल दे सकूँ। MBBS से पहले ही खुदावन ने मुझे पुकारा और मुझे कहा कि तू मेरी खिदमत करेगा, मगर उस वक्त मैं इस कॉल को समझ ना पाया, और काफ़ी जगह मैंने ये गवाही दी भी है। लेकिन मैंने खुदावन से कहा, एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशन रहा मेरा और यीशु का, क्योंकि वो हमारा एक अच्छा दोस्त भी है। तो मैंने खुदावन से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद मैं आऊँगा, तेरी खिदमत करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही करूंगा। मगर उसके बाद भी मैं भूल चुका था, मैं खुदावन की इस कॉल को भूल चुका था, मैं उसके कदमों में उस तौर से नहीं आया। फिर एक कैंप हुआ, उस कैंप में जब मैं गया वहाँ मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। पास्टर आसिफ भट्टी आए हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि खुदावन तुझे पुकार रहा है और तू खुदावन से भाग रहा है। उसी वक्त मेरे आंसू जारी हो गए, एक गहरी हजूरी ने मुझे घेर लिया, और यकीन करें कि मैं खड़ा ना रह सका, मैं घुटनों के बल हुआ, मैं बैठ गया, मैंने खुदावन के आगे मैं रोया और मैंने खुदावन को अपना आप वहाँ दे दिया, और मैंने मुकम्मल सरेंडर किया कि अब मैं तेरी खिदमत करूँगा। इसमें काफ़ी लोगों का, काफ़ी पास्टर्स का हाथ है मुझे बनाने में, और अभी भी हम सीख रहे हैं, तरफ उस मंजिल की तरफ हम गामजन हैं। पास्टर हशमत साहब का जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने हमें सिंगर से वर्शिपर बनाया, और हर जगह मैं ये गवाही देता हूँ, मैं ये नाम लेने से, गवाही देने से बिल्कुल नहीं शर्माता, क्योंकि जिन लोगों का हाथ है मैं ज़रूर बताता हूँ। पास्टर आरिफ भट्टी का बहुत हाथ है, पास्टर साहब का बहुत हाथ है इसमें। तो एक दूसरे से हम सीखते हैं, सीखने की वो हमेशा होनी चाहिए। फिर खुदावन ने पिछले साल, मैंने खुदावन से मांगा, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने खुदावन से मांगा कि खुदावन मैं तेरे लिए गीत लिखना चाहता हूँ, मैं कंपोज करना चाहता हूँ, नई धुनें बनाना चाहता हूँ तेरे लिए। खुदावन ने वो दुआ सुनी और पहला गीत मैंने लिखा, मैं भक्कर गया था, वहाँ की कलीसिया के लिए खुदावन ने गीत दिया। 11 मार्च 2019 को मैंने पहला गीत लिखा, और सिलसिला जारी, और मैं चाहता हूँ कि मैं और खुदावन की प्रस्तुति करूँ, और गहरे में जाऊँ, और ऐसे राज मुझ पर, ऐसे भेद पाक मुझ पर अया करे कि मैं उनको गीतों के वसीला से पूरी दुनिया तक फैलाऊँ। जहाँ जहाँ कहीं खुदावन के लोग हैं, जहाँ कहीं इंटरनेट है, जहाँ तक मेरी बात पहुँच सकती है, क्योंकि आजकल मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंटरनेट के लिए भी कि हम एक मोबाइल की बदौलत, एक मोबाइल की वजह से हम पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं आगे। तो खुदावन की शुक्रगुजारी भी हो इसके लिए। तो अभी रिसेंटली मैंने एल्बम भी लॉन्च की, जो कि इस कॉलिंग का, जो कि मेरी गवाही का एक अहम हिस्सा है कि खुदावन ने मुझे चुना है। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। और फतह मिनिस्ट्रीज के नाम से
इस मिनिस्ट्री का आगाज़ किया है। ये सारी टीम आपके सामने बैठी है और ये हमारी इस टीम का, इस वर्शिप टीम का हिस्सा है। और खुदावंद ने चाहा हम जल्द डेडिकेशन सेरेमनी करके हम इस मिनिस्ट्री का प्रॉपर आगाज़ करेंगे और खुदावंद जैसे कहेगा उसका पाक रूह जैसे हमें गाइड करेगा हम खुदावंद की खिदमत करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नौजवान आप देख रहे हैं आज रूह कुछ टीवी के स्टूडियो में, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फतह प्रोडक्शन SKPK में ये आगाज़ किया गया इस मिनिस्ट्री का, और हमारी दुआ है कि खुदा आपको ना फक्त KPK में मुल्क पाकिस्तान में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन। तो नाज़रीन, आए हम खुदा की बंदा से, खुदा की खादम डॉक्टर शालीम से हम वर्शिप में वो गीत आज उनसे सुनेंगे जो आज वो शाम रूह कुछ टीवी के स्टूडियो में वो आज गाने को है। मेरा ईमान है कि आज वर्शिप के वसीला बरकत पाएंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हमें से बहुत इस परेशानी की हालत में है कि वबा है हमारे इर्द गिर्द, और इस वबा की वजह से खानदान जो है वो परेशानी के आलम में है। टेंशन है हर तरफ, एंजाइटी, स्ट्रेस है 400। मगर मैं आपको बताता चलूं, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जो यीशु मसीह के वसीला से हमें फतह बख्शता है। बीमारी पर फतह, वबाओं पर फतह, टेंशन पर फतह, एंजाइटी पर फतह, हर चीज पर फतह सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से मिलती है। और मैं आपको बताता चलूं, बड़ी खुशी की बात है और एक बड़ी उम्मीद की बात है कि वही रूह आपके अंदर बसा हुआ है जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जलाया। सोचे वो रूह क्या क्या कर सकता है। सिर्फ पुकारने की देर है, सिर्फ मांगने की देर है। हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं गुजारिश करता हूं कि कैमरामैन और जो इसके पीछे हैं, जो इस कमरे में मौजूद हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप जो इस वक्त सुन रहे हैं, सब इस वर्शिप में शामिल हो, सब उसकी हजूरी का मजा ले। लिखा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। उसकी हजूरी का मजा चखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं ईमान के साथ कह सकता हूं कि खुदावंद आज आपको छुएगा। आप कहीं भी हैं, आपकी बीमारी जाती रहेगी। अगर कोई जॉब के लिए फिक्र में है, खुदावंद मुहैया करेगा। अगर किसी के पास वसाइल नहीं है, खुदावंद मुहैया करेगा, क्योंकि वो ये हवायरी है, बरकतों को उंडेलता है, वो बरकतों का खुदावंद है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, उसने तो अपने बेटे का खून हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदावंद। तू आज छुएगा खुदावंद, तुझे पुकारते हैं खुदावंद। जितने लोग देख रहे हैं खुदावंद और जो आगे चलकर देखेंगे खुदावंद, तू उसी वक्त छूना शुरू करना खुदावंद। तू शादमानी बख्श देना, तेरा पाकरू धोना शुरू कर दे। आए खुदावंद, तू खुदावंद अजीम काम करना शुरू कर दे, क्योंकि खुदावंद तू बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद जंग तू लड़ता है, तू लश्करों का खुदावंद है, तू लाखों में मुमताज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बादल आते हैं, रास भी बरसाते हैं। रूह के बादल आते हैं, रास भी बरसाते हैं। रूह की जुम्बश होती है जब, रूह की जुम्बश होती है जब, जिस्म मौजा भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम छुरा है। हालेलुया, वो बरकतों को देख रहा है। तेरे लहू की बूंदों से ऐ मेरे नासिर, बहती शिफा की धारा से ऐ मेरे अलमसीह। मैंने दिल धुल जाते हैं, पाप भी मिट जाते हैं। मैंने दिल धुल जाते हैं, बेशक उसके लहू से होता है, पाप भी मिट जाते हैं। रूह की जुम्बश होती है जब, रूह की जुम्बश होती है जब, जिस्मो जान धुल जाते हैं। हालेलुया, हाथों को बुलंद करके कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर कहेंगे हालेलुया, झुक जाए खुदा के आगे और खुदा को मुबारक कहना शुरू कर दे। हालेलुया। तेरे लहू की बूंदों से ऐ मेरे नासिर, बहती शिफा की धारा से ऐ मेरे अलमसीह। मैंने दिल धुल जाते हैं, पाप भी मिट जाते हैं। मैंने दिल धुल जाते हैं, पाप भी मिट जाते हैं। रूह की जुम्बश, रूह की जुम्बश होती है जब, रूह की जुम्बश होती है जब, जिस्मो जान धुल जाते हैं। हालेलुया, शंबारा कातालिया रासा तारा रा रा रा, हालेलुया, 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 जोरे बाजू
की शिफा, तू मेरा मीत है, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। Hallelujah, praise God. मैं पहले जिक्र कर रहा था कि खुदावंद बरकतों का खुदा है, वो प्यार से भरा है और उसके पास बहुत बरकतें हमें देने के लिए। और बरकत लेकिन आती कैसे है? गुनाहों से तौबा करने से आती है बरकत, मांगने से आती है बरकत, किसी खादिम का घर में आना जाना हो तब आती है बरकत। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, खुदा की इबादत करने से बरकत आती है। खरूज उसके 23 बाब में लिखा है, आज आप जरूर उसको पढ़ें, 23 बाब उसकी 25वीं आयत में, कि जब हम इबादत करते हैं तो वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत डालता है। और ये नहीं आगे लिखा है कि वो वबाओं को हमारे खैमा से दूर रखता है। हालेलुया। तो इस बरकत को हासिल करने के लिए आइए एक और गीत गाएंगे और खुदावन को पुकारेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है और उसकी हुजूरी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। उसके फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। और मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे दिल में ये दुआ चल रही है कि जितने देख रहे हैं या देखेंगे, जितने यहाँ मौजूद हैं, खुदा का रूह जरूर छुए उन्हें और बहाली का, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें। हालेलुया। छूले तू जरा मांगता दुआ तुझसे खुदा, छूले तू जरा मांगता दुआ तुझसे खुदा। छूले तो जरा मांगता दुआ तुझसे खुदा, छूले तो जरा मांगता दुआ तुझसे खुदा। ताली के साथ मिलके कहेंगे, छूले मुझको पाक खुदा के कुंदन बने जाऊं,
मैं खुदा पाक रूह हमें छू ताकि कुंदन बन जाए और ऐसी दुल्हन बन जाए जिसमें ना दाग है ना चुर्री है, जो ऐबों से पाक है। आइए मिलकर इसको गाते हैं। छू ले मुझको पाक खुदा के कुंदन बन जाऊं, छू ले मुझको पाक खुदा के कुंदन बन जाऊं, चुनिया ना हो जिसमें ऐसी दुल्हन बन जाऊं, चुनिया ना हो जिसमें ऐसी दुल्हन बन जाऊं। मेरे बादशाह मांगता दुआ तुझसे, छुले गुज़रा मांगता तुझसे। खोले जब तू मुट्ठी अपनी सबको सैर करे, खोले जब तू मुट्ठी अपनी सबको सैर करे, पहुँचे कुम्मक कोलों की, पहुँचे कुम्मक कोलों की, तू ना देख पहुँचे कुम्मक कोलों की, तू ना देख तुझसे तुझसे खुदा, तुझसे तुझसे खुदा। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। आइए इस आखिरी गीत में हम शामिल होंगे और इसके बाद हम खुदा के जिंदा और बाबरकत कलाम को सुनेंगे। मैंने तुझे को संभाला मुश्किलों से निकाला, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा।
आजा, मेरे साए में आजा, मेरे पर्दे में आजा, मेरे साए में आजा, अपनी पलकों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना लूंगा, अपने पलकों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना लूंगा। करना शुरू कर दे, गैर जुबान में कर सकते हैं, गैर जुबान में खुदा की तारीफ शुरू कर दे। और ताकि कलाम को समझे, जो क्रोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो शहद के टप्पों से ज्यादा शीली है, जो हथौड़े की मानिंद है, जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है, तेरा कलाम हड्डियों को ताजगी देता है, तेरा कलाम खुदावंद हमें तसल्ली और शादमानी देता है। हालेलुया। खुदावंद बेशक खुदा के खादिम, तेरे खादिम खुदावंद पास्टर फरूक से कलाम को सुनते हैं। खुदावंद इसे हमारे ज़हनों में नक्श कर, इस कलाम के वसीला से हम बरकत को हासिल करें और खुदावंद इस पर अमल करने वाले हों और इसे औरों तक फैलाएं और तेरे लिए रूहें जीत सकें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. मेरे चीज़ों हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए। और मेरी दुआ है कि डॉक्टर साहब खुदावंद आपको और बरकत दे और इसी तरह खुदावंद अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत और अपनी खिदमत के लिए आपकी सारी टीम को खुदा कसरत से इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज प्रस्तुश के वसीला जो ज़िंदगी ने बरकत पाई है, आप ज़रूर अपने कमेंट्स में अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। आप जो प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो बरकत आपने पाई है। हालेलुया। तो इसी तरह हम कलाम के हिस्सा में आगे बढ़ेंगे और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर फरूक बशीर हमारे दरमियान है। तो आए हम खुदा के खादम को, खुदा उनके कलाम को हम वेलकम करते हैं और हम खुदा के ममसू से खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। वेलकम भाई साहब। थैंक यू सो मच भाई साहब। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और फतेहमंद नाम में आप तमाम सुनने वालों को और जितने यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम को यीशु के नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं खुदा सालूस का शुक्रिया अदा करता हूँ इस भारी फजल के लिए जो उसने किया है कि आज शाम हम रूहुल कुद्स टीवी के साथ मिलकर और इस खिदमत के साथ, इस रोया के साथ जो कि खुदा के खादम पास्टर शकील को खुदा हमने दी कि वो चैनल के वसीला से खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे। सो हम इनके भी नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। बेशक हमने प्रस्तुश की है, तो आइए अजीज़ों अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी निगाह को लगाएंगे, उस कलाम की तरफ जो ला तब्दील है, जो दिलों को बदलता है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमारी मुसीबत में मुस्तैद मददगार है और जब भी हम परेशान होते हैं तो हमारी तसल्ली बनता है। आइए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ेंगे और जितने खुदा के बेटे बेटियां इस वक्त हमें फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं, आइए मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की दूसरी किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत की हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब
उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत की हम खुदा की हुजूरी में तिलावत करेंगे। अजीजों, गौर से सुनिएगा। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावन उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आजसी घोड़ों और रथों से भरा है। कलाम अक़दस के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अजीजों, मर्द खुदा अलीशा, जिसको हम सब जानते हैं कि पुराने अहदनामे में ये एक ऐसा नबी खुदा का बंदा गुजरा है जिसको खुदा ने मौजज़ात के वसीला से बहुत अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया है। और सलातीन की दूसरी किताब के 6 बाब में भी एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जहाँ पर मर्द खुदा अलीशा ने खुदा की कुदरत का इजहार किया है और उस नौजवान ने उस खुदा की कुदरत को उस नाउमीदी की हालत में देखा। तो अजीजों, अगर हम 6 बाब को 8वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ें और इसके आगे हम इसको अगर मजीद पढ़ना चाहें तो 23वीं आयत तक पढ़ें, तो हमें मालूम होगा कि खुदा एक बहुत बड़ा काम करता है। और हुआ कुछ यूं कि शाह आराम जो है वो बनी इस्राएल कौम पर हमला करना चाहता है। इसका जिक्र 8वीं आयत से आपको मिलेगा। और उसका लश्कर, अरामी बादशाह, वो तमाम प्लानिंग्स करते हैं कि किसी ना किसी तरीके हम बनी इस्राएल कौम के ऊपर चढ़ाई कर सकें, उसको नुकसान दे सकें और उसके ऊपर हम हुकूमत कर सकें। लेकिन शाह या अरामी लश्कर जितने भी प्लान्स बनाता है, जितने भी मंसूबे वो खुदा की कौम के खिलाफ करता है, तो वो हर एक मंसूबे में नाकाम होता है, जिसका जिक्र वो 10वीं आयत के आखिर में करता है कि ये फक्त 1 या 2 बार ही नहीं, मतलब ये 1-2 दफा नहीं हुआ बल्कि इससे बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जब जब शाह राम ने बनी इस्राएल के खिलाफ कोई प्लान बनाया है, उसको जंग करनी चाहिए है, तो उसको हमेशा जो है वो शिकस्त हुई है, उसका मंसूबा जो है वो नाकाम हुआ है। जब ये सब कुछ 2-3 से ज्यादा दफा हो चुका तो शाह राम ने अपना जो लश्कर है उसको बुलाया, अपनी रियाया को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताया जाए कि तुम में से कौन शाह इस्राएल की तरफ है। वो एक सवाल अपनी कौम से करता है, अपने उन लश्कर सवाल कौन है जो इस्राएल के साथ मिला हुआ है। तब उसकी करते हैं जो उसके नौकर हैं, जो उसके सिपा सलार हैं, जितने जंगजू लोग हैं, वो खादम वो से जवाब में ये कहते हैं कि ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इस्राएल में नबी है, तेरी उन बातों को जो तू शाह इस्राएल को बता देता है। इसका जिक्र 12वीं आयत में है। वो अपने बादशाह को जवाब देते हैं कि बादशाह, हम में से तो कोई नहीं है, लेकिन बनी इस्राएल के पास एक अलीशा है जो कि नबी है। जो कुछ तू खलवत का यानी तन्हाई में जो कुछ तू सोचता है, अकेले में जो तू प्लान्स बनाता है, मंसूबे बनाता है, वो तमाम के तमाम उस खुदा के बंदे को पता लग जाते हैं और वो बनी इस्राएल को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा हमारे हमले से, हमेशा हमारे जो भी हम मंसूबा बनाते हैं उससे वो बच निकलता है। जब बादशाह ने ये बात सुनी, जब उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये बात है, तो 13वीं आयत कहती है, उसने कहा जाकर देखो वो कहां है ताकि मैं उसे पकड़वा
मंगाऊं, और उससे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। सो बादशाह को पता लग गया कि भाई असल वजह क्या है, जिस वजह से मेरा मंसूबा जो है वो क्या हो रहा है, नाकाम हो रहा है, फेल हो रहा है। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जाकर उसको पकड़ा जाए ताकि बनी इस्राइल के ऊपर हमला किया जाए और हम उसमें कामयाब हो सके। तब 14वीं आयत कहती है, तब उसने वहां घोड़ों और रथों का एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। उस शहर को जहां पर एलीशा मौजूद था, रातों रात बादशाह ने हुक्म दिया और लश्कर तैयार किया गया। और एक कलाम बयान करता है कि एक बड़ा लश्कर जिसके अंदर घोड़े भी हैं और रथ भी हैं, एक बड़ा लश्कर खुदा के नबी एलीशा को, मर्द खुदा को, जो बनी इस्राइल को लीड कर रहा है, उनका लीडर है, उनका रहनुमा है, उसको पकड़ने के लिए भेजा गया। और आगे कलाम 1:10 फरमाता है, और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला। हमने भी पढ़ा है पिछली आयत में कि रात के वक्त घोड़ों और रथों का एक बड़ा लश्कर जो है वो एलीशा को पकड़ने के लिए भेजा गया है। और जब उसको भेजा गया है तो सुबह के वक्त में एलीशा का जो खादिम है, एलीशा का जो नौकर है, एलीशा का जो खिदमत गुजार बंदा है, वो सुबह के वक्त उठा है। और खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर मां घोड़ों और रथों के शहर के चौगे थे। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसका खादिम जब सुबह में उठा है, वो हैरान है कि ये क्या हो रहा है। वो उठकर बाहर निकला है और जब उसने बाहर निकल के देखा है कि एक लश्कर है, एक फौज खड़ी है, एक बड़ा लश्कर खड़ा है जिसमें घोड़े हैं, रथ हैं, सिपाही होंगे, जाहिर सी बात है, वो घबरा गया है, वो हो गया है, वो उम्मीद दे चुका है, क्योंकि उसका ये कहना कि हाय ऐ मेरे मालिक, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में वाकिफ है कि जब हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हाय उस खादिम की, जो एलीशा का खादिम है, उसकी शिकस्त को जाहिर करती। उसने कबूल कर लिया है कि इतना बड़ा लश्कर है, इतने ज्यादा लोग हैं, अब हम क्या करेंगे? What we will do? अगर हमारे साथ भी ऐसा हो जाए कि हम रात को सोए कुछ और, सुबह उठे तो पूरे घर का सिनेरियो बदला हुआ हो, हालात वाकयात तब्दील हुए हो, हम रात को सोए जिस शहर में है, सुबह उठे किसी और शहर में हो, तो हमारी हालत क्या होगी? ये हमारे साथ भी ऐसा कोई नागुज़ीर वाकया हो जाए, जब सुबह उठे देखें, अपने बिस्तर पे से जागे, हमें मालूम हो कि जैसा मैं रात को सोया था वैसा अब कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? मेरे अजीजों, उस कैफियत को एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी में सोचिए। वही कैफियत इस खादिम की थी जिसने कहा उस लश्कर को देखकर, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? हम क्या करें? और वो इस चीज को मान गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन उसने दिया है हाय का, ये आपको बताता है, जाहिर करता है कि उसने अपने आप को कबूल कर लिया है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। ये बात उसने अपने खादिम से सवाल में की है, और 16वीं आयत में खुदा का खादिम मर्द खुदा एलीशा जवाब देता है। उसने जवाब दिया, गौर से सुनिएगा अजीजों, 16वीं आयत में उसने जवाब दिया, खौफ न कर, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से
زیادہ ہے. ہاللویا ہاللویا. ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ. دیکھیے اس مرد خدا کا ایمان، اس کا بلیو، اس کا فیت اپنے خدا پر. اس کے خادم ہے، اس کے ساتھ خدمت کرتا ہے، نہ جانے کب سے ساتھ ہے اس کے، لیکن اس نے الیشا کو دیکھا ضرور ہوگا، اس کی خدمت دیکھی ہوگی، شاید معجزات بھی دیکھے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایک بات کرتا ہے کہ ہائے ہم کیا کریں. اس کا خادم اس کو جواب دیتا ہے خوف نہ کر، کیونکہ تیرے ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے. ہاللویا. ہم زندگی کے اندر اور خصوصاً اس موجودہ حالات میں، اس کووڈ-19 کے اندر، اس کرونا وائرس کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی بھی اس خادم کی مانند ہی ہے تقریباً. ہم آج گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں. ہم آج ہر اس چیز سے جو ہم ایک عام زندگی میں کرتے تھے وہ سب کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اس بیماری نے، اس وبا نے ہمیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے. اور سائنس کہتی ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ملک یہ بات کر چکے ہیں، WHO اس بات تو کہہ چکا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے. مطلب اس خادم کی طرح ہمارے بھی ہائے نکل رہی ہے کہ ہم کیا کریں. آج جس جگہ بیٹھے آپ کو یہی بات ملے گی کہ ہم کیا کریں، اس کرونا وائرس سے کیسے نجات پائیں، اس کووڈ-19 سے ہم کیسے رہا ہوں، کیسے اس سے نکلے باہر ہم. لیکن میرے عزیزو، جتنے آپ سن رہے ہیں، ایمان سے سنیے اس مرد خدا کو. اس مرد خدا پر بھی ایسی ہی حالت ہے. اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، جہاں وہ رہتا ہوگا اس کے سامنے ہی وہ لشکر کھڑا ہوا ہوگا، پوچھتے پچاتے ہوں گے بھی الیشا الیشا الیشا. اس کے سامنے ایک بڑا لشکر کھڑا ہے جس میں گھوڑے ہیں، رتھ ہیں، سپاہی ہیں، فوج ہے پوری جو اس کو لینے آئی ہے. خادم اس کا ڈر گیا ہے اس حالات کو دیکھ کر، ان تاریکی کو دیکھ کر، اس حالات اور دشمن کو دیکھ کر وہ خوف کھا گیا ہے. لیکن مرد خدا الیشا جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جس نے ایلیا کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ بڑی دلیری سے ایک بات کہتا ہے، خوف نہ کر، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے. ہاللویا. میرے عزیزوں، مجھے بتائیے گا کہ کیا ہمارا خدا کووڈ-19 سے چھوٹا ہے؟ کیا ہمارا خدا اس کرونا وائرس سے چھوٹا ہے؟ لیکن اگر آج ہم ایمان رکھتے ہیں تو آئیے الیشا کے مانند کہیں خوف نہ کر. اور پھر 17ویں آیت جس کی ہم نے تلاوت کی، اس میں لکھا ہے، اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے. کس کی آنکھیں؟ اس نوجوان کی آنکھیں، اس خادم کی آنکھیں جو اس فوج کو دیکھ کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہائے ہم کیا کریں. اور اس کو خادم نے جواب دیا تھا خوف نہ کر. اور پھر خدا کا خادم خدا سے کہتا ہے، رب الافواج سے، لشکروں کے رب سے، یہوہ سے کہتا ہے، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی، کس نے نگاہ کی؟ اس نوجوان نے. جب خداوند نے اس کی آنکھیں کھولی اپنے مرد خدا کی دعا کے جواب میں، تو اس نے کلام کہتا ہے، اور اس نے جو نگاہ کی، جو اس نے دیکھا، جو اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ، الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ، مطلب جہاں الیشا کھڑا ہے اس کے پیچھے کا سارا پہاڑ، وہ ساری جگہ جس جگہ پر الیشا موجود ہے، اس جگہ کے پیچھے سب جگہ پر آجزی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. ہاللویا ہاللویا. اس مرد خدا کے ایمان کی بدولت خدا نے اس جوان کو دکھایا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کر. ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. ہاللویا ہاللویا.
उस नौजवान ने देखा। और आगे चल के पढ़िए तो अजीजों, इतना वक्त नहीं, लेकिन आप पढ़िए इसको, देखिए इसको, जांचिए इसको, कि आगे आपको मालूम होगा कि वो लश्कर अंधा हो गया और अलीशा से अलीशा का ही पूछता है कि अलीशा कौन है। वो आगे चलकर पढ़िए इसको, देखिए, वो लश्कर अंधा से कहते हैं कि आंखें बंद हो गई। फिर वो सीरी में भी चले जाते हैं, पिलाते पिलाते और वापस चले जाते हैं। और ये इसी छठे बाब की लिखा है, सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए। और एहराम के जत्थे, गौर से सुनिएगा, एहराम के जत्थे इस्राएल के मुल्क में फिर ना आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा खुदा पहाड़ों पर आज सी रत्थे और घोड़े ला सकता है। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हमारा खुदा इस कोविड से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि इसमें खुदा की क्या मर्जी है, ये दुनिया में क्यों है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं और मैं आपको भी इनकरेज करूंगा कि आइए हम दुआ करें इसके लिए। दुनिया दुआ कर रही है, आइए हम और दुआ करें और इस मर्द खुदा को आज सामने रखें, इस मर्द खुदा अलीशा को सामने रखें और यीशु मसीह के उस वादे को भी याद रखें जो उसने आसमान पर सऊद फरमाने जाने से पहले कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू, आई एम विद यू। आइए उस पर भरोसा करें, आइए उस पर भरोसा करें, आइए उस पर भरोसा करें। आज सीरात और घोड़े हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमारी हाय ना निकले, बल्कि हम कहें खौफ ना कर, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। हालेलुया। और फिर हम देखेंगे कि एलीशा की मानित गिरदा गिर्द का पहाड़ आज सी घोड़ों और रथों से भरा होगा। खुदा की फौजें हमारी हिफाजत करेंगी, खुदा की फौजें हमारी हिफाजत करेंगी। आइए अजीजों, हम यस्सु के उस वादे पर खड़े हों और इस मर्द खुदा से सीखें, इस कलाम अक़दस में से सीखें कि खुदा हमारे साथ है। हमें खौफ नहीं खाना है, हमें डरना नहीं है, बल्कि दुआ में रहकर खुदा के साथ चलते रहना है। और फिर मेरा ईमान है कि खुदा हमें अलीशा की मानित फतह देगा और ऐसे लश्करों की हमेशा शिकस्त होती रहेगी जो खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। आइए अजीजों, आप सुन रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करें, आप जो देख रहे हैं अपनी जगह पर अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपने दिल पे हाथ रखें। मैं इस बात को जानता हूँ कि हर एक जिंदगी हर रोज किसी न किसी जंग में है, हर एक जिंदगी हर रोज किसी न किसी महास पर खड़ी है, लड़ रही है। खानदान में, जाती जिंदगी में, माशरती जिंदगी में, नौकरियों पर। Let's close our eyes. Let's pray. आइए अपनी बैटल्स को खुदा के हुजूर में दें। आइए अपनी बैटल्स को खुदा के हुजूर में दें। आइए उन जंगों को जो आप लड़ रहे हैं खुदा की हुजूरी में दे दें उन्हें। खौफ ना खाएं उस खादम की तरह। घबरा गए हैं तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आज खुदा का कलाम कह रहा है हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। आज आपके साथ खुदा ये कलाम कर रहा है। डरिए नहीं, डरिए नहीं। आपकी मुश्किलों से बड़ा आपका खुदा है। आपकी मुश्किलों से बड़ा आपका खुदा है। इस कोविड की हालत के अंदर भी आपका खुदा ही बड़ा है। याद रखें, हम यहोवा खुदा को मानते हैं। हम यीशु अल मसीह नासरी के बहन भाई हैं। रूहुल कुद्स
हमें मिला है। यीशु ने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आइए इस पीस को लें अपने अंदर जो यीशु ने दिया है, वो सलामती का शहजादा ठहरा है। आइए इस पीस को लें, अपनी स्पिरिट में लें, अपने दिल में लें, अपनी रूह में लें, अपने खानदान में लें, अपने घराने में लें। इस बिलीफ को ले लें अपने अंदर कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा। Trust on that, people. Trust on that. God is with us. Jesus is with us. Hallelujah. And there is Holy Spirit to guide us. There is Holy Spirit to lead us. Because He knows the will of the God. Let us give our battles to the Lord. आइए उसको जंग करने दें, आइए उसको जंग करने दें। बीमारी की हालत में है, बीमारी से जंग कर रहे हैं, लड़िए उससे। यीशु के नाम से लड़िए। यीशु ही वो नाम है जिस नाम में ताकत, कुव्वत, कुदरत पाई जाती है। वो नाम है जो सब नामों से आला है। उसको ऐसा रुतबा मिला है जो किसी को नहीं मिला, ना कभी मिलेगा। हम उस यीशु को मानते हैं, हम उस यीशु की पूजा करते हैं, हम उस यीशु को सजदा करते हैं जिसने कहा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जिसने कहा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जिसने कहा है और ज़िंदगी मैं हूँ। ज़िंदगी उसके पास है, ज़िंदगी की बातें उसके पास है। वो हमारे बोझ उठाना चाहता है। आइए हम लोगों को देखकर, दुनिया को देखकर, मसाइल को देखकर घबराए ना, खौफ ना करें, बल्कि आइए हम मर्द खुदा की माने यीशु पर एतबार करते हुए, कलाम हक पर स्टैंड करते हुए, लेट अस से आई एम नॉट अलोन बिकॉज माय गॉड इज विद मी। यीशु मेरे साथ है। आइए जीजो अपने सर को झुकाई रखे और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादिम पास शकील से कि वो तमाम ऐसी जिंदगियों के लिए दुआ करें जो बीमारी की जंग में हैं, इस कोविड से लड़ रही हैं, या दीगर खानदानी प्रॉब्लम्स में हैं, जॉब्स पर प्रॉब्लम में हैं, जिस किस्म की भी हालत में हैं, उनके लिए दस्ते दुआ बुलंद करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ गॉड। मेरे जीसस खुदा का पाक जो मुतहर्रिक है, रूहुल कुद्स जो आपकी जिंदगियों के अंदर गहरे तौर से काम कर रहा है। आप शुक्रगुजारी करें खुदावंद की हज़ूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी कुदरत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। जिस खुदावंद ने ये फरमाया है कि देख मैं तेरा हराबल और चंडावल, मैं तेरा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, बहाल करने वाला। वो फरमाता है कि राह, हक और जिंदगी में यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी। हालेलुया, खुदावंद तू जो तरस के जानों को शेयर करता है, आज शाम तेरे बेटे और बेटियां तुझे सुनते खुदावंद पाक, खुदा तूने आज उनकी भूख और प्यास को मिटाया है। तूने खुदावंद उन्हें शेर और आसूदा किया है। आज तेरे बीमारों को शिफा बख्शी है, क्योंकि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा को बख्शी। हम तेरी इन खूबसूरत गवाहियों के लिए जो बेटे और बेटियों की जिंदगी में कायम की है, ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं रूह में देखता हूं कि बीमार शिफा पा रहे हैं। मैं रूह में देखता हूं कि वो नहीं, वो यीशु के नाम से चलते हैं। मैं देखता हूं कि आज वो बीमारियां जो अरसा से, सालों से इन बदरों के अंदर थी, आज खुदा तूने कलाम के वसीला से उन्हें धोकर पाक किया है। तूने प्रस्तिश के वसीला उनके बंधनों को तोड़ा है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और बाप मैं अच्छा सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तेरे नाम को देता हूं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के
खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आज जो ईमान से तेरे बेटे और बेटी में चुके हैं, आज तूने खुदा उनकी जिंदगी में गहरे तौर से काम किया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ करते हैं कि रूह कुद्स घेरे रहे, पाक रूह हमेशा इन पर मेहरबान हो, रूह हमेशा इन्हें पाक रूह ने दिलेरी बख्श दे, क्योंकि खुदा तूने कहा कि मैंने तुम्हें खौफ और दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि तूने दिलेरी दिया है। ये बताया है हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा है जो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू फतहमंद खुदा अपने लोगों को फतह से भरकर। आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा, तेरे खादम, तेरे ममसू पास्टर फर्रुख बशीर के लिए, हम उनकी सारी खिदमत के लिए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। डॉक्टर शालीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा इसी तरह डॉक्टर मिराज अलीम के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आसमानी खुदा अपने बेटे शारिक नईम के लिए हम दुआ करते हैं, ये नौजवान तुझ में बढ़ते और तुझ में तरक्की करते जाएं। और बाप इसी तरह वकास जमशेद के लिए ऐ खुदा पाक खुदा हम जूलियस डैनियल के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। आसमानी खुदा तेरा कभी हाथ हमेशा तेरे बच्चों पर पड़ा रहे और इसी तरह खुदा तेरे नाम को जलाल देते रहे। हम तमाम मीडिया टीम के लिए और सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और इस वक्त जितने बहन भाई लाइव हमें देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए, उनके घरानों के लिए, खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और दुआ करता हूं कि रूह कुद्स हमेशा इन पर मेहरबान हो। खुदा तो अपना नूर चमका, अपना चेहरा इन पर जलवागर फरमा, ताकि इसी तरह ऐ खुदा तुझ में बढ़े और खुदा तुझ में तरक्की करें और इनकी जिंदगियों से, खानदानों से, घरानों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, हम तमाम इदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, हम खुदा इस सैटेलाइट सिस्टम पर तेरी बरकत चाहते हैं, इस सोशल मीडिया के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं जो तूने ऐसे सोर्सेस, ऐसे वसाइल मुहैया किए जिनके वसीला से हम तेरे कलाम को जमीन की इंतहा तक लेकर जा सके, कलाम को घर घर तक लेकर जा सके। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तेरे पाक नाम को देते हैं, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ करते हैं, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारी खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात और इनके घरानों और खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सबके साथ हो, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज खुदा के पाक रूह ने आपकी जिंदगी में गहरे तौर से काम किया है, तो ज़रूर आप अपनी गवाही कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप ज़रूर अपनी गवाही जो है वॉइस मैसेज पे हमें सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आज मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ एक बार फिर डॉक्टर शालीम के लिए, पास्टर फर्रुख बशीर के लिए, शारिक नईम के लिए और इसी तरह जूलियस डैनियल के लिए और डॉक्टर मिराज अलीम के लिए और वकास जमशेद के लिए। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खुदावंद के काम में, जलाल में, खुदावंद के इरफान, खुदावंद की नज़दीकी और खुदावंद की कुर्बत में आगे बढ़ते जाएं, ताकि बहुत सी जानों के लिए बरकत का बाइस हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादिम पास्टर शकील आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।